राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा जयन भर्ती जो करवाई गई है, आयोजित आपकी 18 और 19 मई को, उसके पेपर्स आपके ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उपलब्ध हो रहे हैं। पूरी सीरीज आपको यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं जयन, जिसे हम जेई भर्ती के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री का पूरा मास्टर पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ पूरा सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है। ऑफिशियल आंसर की जो 31 तारीख को आपको जारी की गई है, 31 मई 2022 को, उसके आधार पर पूरा मास्टर पेपर आपको यहाँ हल यानी कि सॉल्व पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है। तो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी उपलब्ध करवा दिए थे जेएन भर्ती के, और साथ ही ऑफिशियल आंसर की जैसे बोर्ड जारी करता है तो उसके आधार पर पूरा पेपर सोल्यूशन आपको यहाँ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अपने दोस्तों में। शेयर करें, सबसे पहले आप शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी अपनी आंसर की चेक कर सके। यहाँ पर आपको आंसर की का पूरा आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको समझाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से मैं उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले प्रश्न में जैसा कि यहाँ कहा गया है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? तो दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके सी। ऑप्शन सी के अनुसार 1, 2 और 3। 1 श्री दरबारा सिंह, 2 श्री निर्मल चंद्र जैन और 3 श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। अगले पर चलते हैं, तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित हैं? तो सुमेलित पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा, चांद बावड़ी आभानेरी। चांद बावड़ी आभानेरी से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको कई प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही नहीं, जो 2022 में क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, आपके आरएसएमएसबी बोर्ड हो या फिर आरपीएससी बोर्ड हो, उनके पेपर्स में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं आपस में ही 2022 में ही कई पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आप सभी को पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर से आप तैयारी करते हैं तो बेहतरीन तैयारी आपकी होती है निश्चित रूप से। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खान सुमेलित नहीं है। तो चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तांबा लीलवानी वाला संबंधित नहीं है। तांबा लीलवानी, बाकी तीनों संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। चौथे के बाद में अगले पर आ जाते हैं, पाँचवें पर। पाँचवा प्रश्न कह रहा है, वाकल, मेशवा और हतमती सहायक नदियाँ हैं। तो पाँचवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपके ऑप्शन सी। पाँचवें में आ जाएगा ऑप्शन सी, साबरमती नदी की। साबरमती नदी की। छठे प्रश्न पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? छठे में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फुलवारी की नाल राजसमंद। फुलवारी की नाल राजसमंद। और ये प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2022 में ही जो पेपर्स हुए हैं उनमें से आरएसएमएसबी बोर्ड में आया हुआ किसी पेपर में से ये क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि मैं पेपर्स देखता रहता हूँ और जहाँ तक हो सके ये आपके फायरमैन भर्ती से संबंधित प्रश्न मुझे लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न आपके रिपीटेड है। तो ऐसे आपके कई प्रश्न यहाँ पर रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप चेक कर रहे हैं हमारी आंसर की सर आपके पेपर से मैच नहीं हो रही है, आपके पेपर से हमारा पेपर मैच नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, पेपर के नीचे बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके पेपर का कोड लिखा हुआ है, इसके ठीक बगल में आपको यहाँ पर ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये आपके अलग अलग होता है। तो हर सीरीज़ का यहाँ पर अलग अलग पेपर मिलेगा। जिनका इस सीरीज़ से मैच हो रहा है, इस राउंड से मैच हो रहा है, उनका पेपर यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज़ है, क्योंकि ये मास्टर सेट यहाँ पर बोर्ड उपलब्ध करवाता है। और सारे सेट अगर उपलब्ध करवाएगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बोर्ड यहाँ मास्टर सेट उपलब्ध करवाता है और उसके आधार पर आपको अपने क्वेश्चन आंसर चेक करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है ताकि आप अपने उत्तर यहाँ पर देख सकें। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर शिलालेख प्रशस्ति से संबंधित, और ये मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि सातवें प्रश्न में आपके निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो सातवें प्रश्न में ऑप्शन आपके आ जाएगा बी। ऑप्शन बी, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी 2021 के कई पेपर्स में से आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2021 में कई पेपर्स में आया था, चाहे आपके आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी पीटीईटी की, उसमें भी आपके देखने को मिला था।
और कई एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 8वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार 18 अप्रैल 2006 को। अगला आ जाता है विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? 9वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी बालू का पत्थर, ऑप्शन सी बालू का पत्थर। 10वें पर आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो यहाँ पर 10वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार रज्जब जी, ऑप्शन बी रज्जब जी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा 2 जून से लेकर 4 जून तक अगर आपको इस पेपर्स में कोई आपत्ति रहती है तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं 2 से लेकर 4 जून के बीच में। तो आप अपनी आपत्ति जो दर्ज कराना चाहते हैं तो वो आप निश्चित जो आपके जो प्रमाण है उसके आधार पर प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क के आधार पर आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको JN इलेक्ट्रिकल डिग्री का पूरा मास्टर पेपर आपको यहाँ मिल रहा है विद ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। 11वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है पर्यूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? पर्यूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी जैन समुदाय से संबंधित है पर्यूषण पर्व। 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? 12वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार महाराजा तखत सिंह। अगले पर आ जाता है 13वें प्रश्न पर प्रसिद्ध थिएटर निर्माता शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? 13 में आ जाएगा ऑप्शन सी भवाई नृत्य, ऑप्शन सी भवाई नृत्य। 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 14वें प्रश्न में कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? 14वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी। 14वें में आपके ऑप्शन आ जाएगा बी चौहान वंश, ऑप्शन बी। 15वें पर आ जाते हैं। 15वें प्रश्न में कहा गया है राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? 15वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी जालोर में, ऑप्शन बी जालोर। अगले पर आ जाते हैं 16वें पर। 16वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी विजय सिंह पथिक ने। 17वां प्रश्न आ जाता है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। 17वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी पचपदरा में। अगले पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो 18वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी घनवाद्य, ऑप्शन डी घनवाद्य। 19वें प्रश्न पर आ जाता है आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की। 19वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी पुंछी आयोग। अगले पर चलते हैं। 20वें प्रश्न पर आ जाता है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। 20वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी के अनुसार 43 किलोमीटर। अगला आ जाता है 21वां प्रश्न राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। 21वें में आ जाएगा ऑप्शन डी उड़िया पठार, ऑप्शन डी उड़िया पठार। 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 22वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? नहीं कहा गया है। 22वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी के अनुसार राजीव गांधी जैसलमेर वाला सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। ये भी ध्यान दीजिएगा, आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा, ये तीनों बाकी सही हैं। आगे चलते हैं अगले पर 23। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? नेशनल हाईवे 44। इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन डी धौलपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। पिछली एग्जाम्स की परीक्षाओं में से रिपीटेड है आपके ये क्वेश्चन भी। 24 बूंदी 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? 24 में आ जाएगा ऑप्शन ए राव अनिरुद्ध ने। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 25वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 25वें प्रश्न में कहा गया है गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? 25वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत में, ऑप्शन डी संस्कृत में। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ओलियू 26वां प्रश्न ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? 26 में आ जाएगा ऑप्शन बी पुत्री विवाह का विदाई गीत, 27वें पर आ जाते हैं। 27वें में कहा गया है हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? हुरडा सम्मेलन 27 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1734 में सीताराम लालस का क्षेत्र रहा। 28 में आ जाएगा ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना,
राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। अगले पर आ जाते हैं 29वें प्रश्न पर आ जाते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं कह देना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जैसे ही मैं पेपर डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने पर तो वो भी ऑन कर लें। और जब आप इस नोटिफिकेशन को जैसे ही पहुंचने के पश्चात आप पेपर देखते हैं और वहां से आप अपने क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं, और जैसे ही आप अपनी एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहां पर अगर आपको एक क्वेश्चन भी अगर एक पेपर में से पड़ गया और आपने 15-20 पेपर अगर देख लिए, वहां से आपके कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में मैच हो गए तो आप निश्चित रूप से अपना एक पद तो पाएंगे ही, आप मेरिट में भी अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन है। आप 90% पूरा क्लियर कर चुके हैं, लेकिन 10% आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से देखना पड़ेगा, तो आप 100% अपना तभी क्लियर कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। अगला प्रश्न आ जाता है 29वां। चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? 29वें में आ जाएगा ऑप्शन बी कोटा। ऑप्शन बी कोटा में है। अगला आ जाता है राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मैरिनो कहा जाता है? ये आपके रिपीटेड है और बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। ये क्वेश्चन आपके पिछले जो 15 पेपर्स हुए हैं उनमें से बहुत बार 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम इससे अधिक बार ही आया होगा। ये चोकला भेड़ वाला क्वेश्चन आपके बहुत बार आ चुका है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए चोकला। 30 में आ जाएगा ऑप्शन ए चोकला। अगले पर चलते हैं 31वें प्रश्न पर आ जाते हैं। शोभा लाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? 31 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में सागवाड़ा। ऑप्शन डी में सागवाड़ा आ जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है। अनुप्रस्थ बालूघाट टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? 32 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर। अगले पर आ जाते हैं 33 पर। 33 में कहा गया है 33 में कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? 33 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार कमर में। ऑप्शन बी कमर में। आगे चलते हैं अगले पर 34 पर आ जाते हैं। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? 34 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी। 34 में आ जाएगा ऑप्शन सी महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। 35वें पर आ जाते हैं। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? 35 में आ जाएगा ऑप्शन डी बयाना युद्ध। ऑप्शन डी बयाना युद्ध। दोस्तों आपके जीके क्वेश्चन आपके हर पेपर में मिलते हैं, और पेपर्स अगर आप सारे देखते हैं तो जीके क्वेश्चन तो अगर आप देख ही सकते हैं, तो जीके के क्वेश्चन अगर आप देख करके चलते हैं। आप ये देखिए हमारे सिलेबस के क्वेश्चन तो है ही नहीं। मैं तैयारी कर रहा हूँ जेईएन की, मैं क्यों फायरमैन का देखूँ? तो फायरमैन में आपके क्वेश्चन तो मिलते हैं, उसमें से कई क्वेश्चन आपके इस पेपर में देखने को मिले हैं। अगर आपने देखा होता तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते और आपका नंबर भी निश्चित रूप से आता। तो आपको मैंने पहले भी बहुत बार कहा है दोस्तों, और प्लीज़ मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, आप सभी भाई बंधुओं से, आप सभी भाई बहनों से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरी बात माने और प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर देखा करें यार। इससे आपको आगे की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है। तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, लेकिन आपको जहाँ से भी प्रीवियस ईयर के पेपर मिले, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो आपको बिल्कुल सही और सटीक मिले, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी पेपर आपको थमा दिया जाए ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पेपर वही मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, यहाँ पर आपको मिलता है ओरिजिनल और सटीक कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब आप निश्चित रूप से विश्वास के साथ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे आ जाते हैं 36वें पर। 36वें में कहा गया है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? 36 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है और पाइराइट है। अगले पर आ जाते हैं 37वें पर। 37वें में कहा गया है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। 37 में आ जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी के अनुसार पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। अगले पर चलते हैं 38वें पर आ जाते हैं। राजस्थान की नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? डी 0.50 MAF 0.50 MAF। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 39। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़
नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? 39 में आ जाएगा ऑप्शन बी बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। 40 भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं? 40 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार वी के वशिष्ठ। 40 में आ जाएगा ऑप्शन बी वी के वशिष्ठ। आगे चलते हैं अगले पर। 41 पर किस धातु का न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध है? 41 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार गोल्ड। अगला आ जाता है 42 पर आ जाते हैं हम। इसमें कहा गया है एक 40 केवीए ट्रांसफार्मर में कोर लॉस 400 डब्ल्यू एवं फुल लोड कॉपर लॉस 800 डब्ल्यू है। अधिकतम क्षमता में कितना हिस्सा फुल लोड का होगा? 42 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 42 में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी के अनुसार 70.7%, 70.7%। अगले पर चलते हैं और हम आ जाते हैं 43 पर। 43 में जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन में आपके यहाँ पर, एसी रोटेटिंग मशीन में विद्युत वाहक बल EMF होता है। तो 43 में आपकी ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ, सी 90 डिग्री द्वारा थीटा से पीछे, ऑप्शन सी वाला। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 44 पर। CSI में यदि आउटपुट वोल्टेज आवृत्ति f हर्ट्ज ली गई हो तो CSI को इनपुट वोल्टेज की आवृत्ति है 44। ऑप्शन आ जाएगा इसमें 44 में बी, ऑप्शन बी 2F, ऑप्शन बी 2F। अगले पर आ जाते हैं 45वें पर। ओवरहेड लाइन में सर्वोत्तम इकोनॉमिक लोड होता है? 45 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार नेचुरल लोड से ज़्यादा, नेचुरल लोड से ज़्यादा। अगले पर आ जाता है 46वें पर। एक लाइन के 2 सिरों पर वोल्टेज 132 kV एवं इसका प्रतिघात रिएक्टेंस 40 ओम है, लाइन की क्षमता होगी? 46 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार 435.6 MW, 435.6 MW। अगले पर आ जाता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 47, 3 फेज फीडर के सुरक्षा हेतु सबसे उपयुक्त तरीका है? 47 में आ जाएगा ऑप्शन बी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। आगे आ जाते हैं अगले पर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं 48 में। 48 में कहा गया है दर्शाए गए SFG के लिए ग्राफ निर्धारक त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये आपके डायग्राम दिया गया है, इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ इससे मैच हो रहा है? तो इसमें 48 में ऑप्शन आपको बता देते हैं। 48 में डी आ जाएगा। ऑप्शन डी के अनुसार 1 + BC + FG + BCFG - CIGJ। ऑप्शन डी आ जाएगा 48 में। 48 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 49 पर हम चलते हैं और 49 में कहा गया है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को 10 kHz से 20 kHz तक बढ़ाया गया है तो बैंडविड्थ होगी? 49 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार 20 kHz तक बढ़ेगी, 20 kHz तक बढ़ेगी। ठीक है, तो 50 में आ जाते हैं कंट्रोल सिस्टम की स्थिरता पर टिप्पणी कीजिए जिसकी विशेषता समीकरण दिया जाता है S5 + 2S4 + 24S³ + 48S² - 25S - 50 = 0। तो इसमें ऑप्शन आपके आ जाएगा 50 में डी, ऑप्शन डी अस्थिर, ऑप्शन डी अस्थिर। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 51 पर। और 51 में आपके यहाँ डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको कहा गया है सुपरपोजिशन प्रमेय द्वारा धारा I ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डायग्राम के अनुसार 51 में आ जाएगा ऑप्शन ए। 51 में ऑप्शन ए आ जाएगा 0.098 AMP, 0.098 AMP। 42 पर आ जाते हैं। जब 2 पोर्ट सर्किट के पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो I1 = 4I2 व V2 = 0.25 I2 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 52 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार Y12 = 16, Y12 = 16 है। 53 पर आ जाते हैं। अगर लोड इम्पीडेंस 20 - j20 है तो पावर फैक्टर होगा? 53 में ऑप्शन आ जाएगा आपके दोस्तों डी वाला, ऑप्शन आ जाएगा इसमें 53 में डी 0.707। अगला आ जाता है 54, सेकेंडरी ब्रेकडाउन होता है। 54 में आपके ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी BJT वाला।
आगे चलते हैं हम 55 पर। ई माइनस जे डब्ल्यू बटा 2 प्लस जे डब्ल्यू का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 55। ऑप्शन आपके आ जाएगा इसमें डी, ऑप्शन डी वाला, ई की पावर -2 टी -1 यू टी -1। ऑप्शन डी 55 में ऑप्शन आ जाएगा डी। 56 पर आ जाते हैं। 56 में कहा गया है यहाँ पर यूजेटी में निगेटिव रेजिस्टेंस क्षेत्र प्राप्त होता है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा इसमें, पीक पॉइंट व वैली पॉइंट के मध्य। 56 में आ जाएगा ऑप्शन बी। 57 पर आ जाते हैं। 57 में कहा गया है ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट लागू वोल्टेज से पीछे होता है, बी 75 डिग्री 75 डिग्री पर। 57 में बी आ जाएगा। 58 पर आ जाते हैं हम। 58 में कहा गया है आपके 58 में एक फेज द्वारा एक 1- फेज द्वारा ब्रिज इन्वर्टर को लोड कम्यूटेशन मोड में संचालित किया जा सकता है यदि लोड में होगा, तो 58 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार RLC अंडर डैम्प्ड। अगले पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 59 पर, और 59 में कहा गया है VAH मीटरिंग डैश के उपयोग द्वारा की जाती है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में आ जाएगा। बॉल वायर डिस्क, फ्रिक्शन गियरिंग, ट्राइवेक्टर मीटर और ब्रिज कनेक्टेड रेक्टिफायर्स। अगले पर चलते हैं। अगले पर आ जाते हैं 59 के बाद अगला आ जाता है 60 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर में OP MP का उपयोग है, तो इसमें 60 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी बफर प्रवर्धक। 61 रूट लोकस में कोण की स्थिति निम्न में से किसके द्वारा दी गई है। 61 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कोण GSHS = ±180 ब्रैकेट में है आपके 2K + 1 K बराबर 0 1 2 3। आगे चलते हैं अगले पर 62 पर आ जाते हैं। 62 में कहा गया है सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए मेसन्स गैन फॉर्मूला T = सिग्मा G के त्रिभुज के बटा त्रिभुज में G के प्रतिनिधित्व करता है, तो 62 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ए। ऑप्शन ए KTH के आगे के रास्ते का लाभ। अगले पर चलते हैं। अगले पर आ जाते हैं 63 पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और ऑल बेल बटन को, जो बेल बटन है, घंटी बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लें और ऑल वाले पर क्लिक कर दें। आगे भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन ये आपको उपलब्ध होता है यहाँ पर। और पेपर्स आप चाहे जहाँ सर्च कर ले दोस्तों, 100% करेक्ट पेपर्स आपको पाने हैं, तो आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन को यूट्यूब पर सर्च करें। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल का नाम है, द फ्यूचर्स एजुकेशन, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियोस, और उन्हें भी बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर की तैयारी बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स से। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप सर्च करेंगे कहीं पे, तो बिल्कुल करेक्ट पेपर हर जगह पर नहीं मिल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आपको वही पेपर उपलब्ध करवाया जाएगा जो बिल्कुल 100% होगा और करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 यूनिट स्टेप इनपुट के अधीन पहले ऑर्डर सिस्टम की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है। 63 में ऑप्शन आ जाएगा AC T = 1 - e की पावर 1 - t बटा t। 64 में कहा गया है इंडक्शन जनरेटर स्लिप के बीच कार्य करता है। 64 में आ जाएगा ऑप्शन सी के अनुसार S < 0.0। आगे चलते हैं अगले पर 65 पर आ जाते हैं। ओपन एंडेड लाइन में कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन होता है। 65 में आ जाएगा ऑप्शन ए में आ जाएगा 1.0। वैसे दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा, अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत रहती है, कोई त्रुटि रह जाती है, यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की से यहाँ पर आपकी पूरा पेपर तैयार किया गया है, पेपर जो मास्टर पेपर बोर्ड ने जारी किया है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों प्लीज़ जो बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसे ही यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई त्रुटि रह जाए
गलती मनुष्य से ही होती है और हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे स्वीकार करता हूँ कि कहीं अगर कोई त्रुटि रह जाए तो अपना दोस्त मानकर क्षमा कर दीजिएगा, और बोर्ड जो ऑफिशियल आंसर की जारी करता है उसे यहाँ पर सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी गलती ना रहे, और जहाँ तक रहेगा आपको बिल्कुल सही जानकारी होने पर ही उपलब्ध करवाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सटीकता, सत्यता और बिल्कुल 100% प्योर, यही आपको मिलेगा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। 66 एक वन फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में क्रीपिंग का कारण है। 66 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार उपरोक्त सभी में है घर्षण के लिए ओवर कंपनसेशन, ओवर वोल्टेज और वाइब्रेशंस। तो ऑप्शन डी आ जाएगा 66 में। 67 पर आ जाते हैं। एक प्रतिक्रिया प्रणाली स्थिर है यदि एस तल के दाहिने आधे हिस्से में एक विशेषता समीकरण के शून्यों जेड की संख्या है। 67 में आ जाएगा ऑप्शन बी। 67 में बी आ जाएगा दोस्तों। बी का मतलब है जेड बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो। 68 पर आ जाते हैं हम। बोर्ड प्लॉट में दो अलग अलग प्लॉट होते हैं जिनमें से एक में होता है। 68 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार 20 log 10 जी जे डब्ल्यू वी एस log डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगले पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 69 पर, और इसमें कहा गया है एएम सिग्नल की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बी होती है। तो यहाँ पर 69 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 2 WM। अगला आ जाता है 70 कॉन्स्टेंटन में शामिल है। 70 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन डी। 70 में डी आ जाएगा तांबा व निकल। ऑप्शन डी तांबा व निकल। 71 पर आ जाते हैं। निम्न इनमें से कौन इन्वर्स ट्रांसड्यूशन की तरह कार्य करता है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अनुसार पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूशन। अगले पर आ जाता है 72 पर। 72 में आपके क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है 72 में अवस्था समीकरण एक्स टी इक्वस टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी द्वारा दी गई लैपलेस ट्रांसफॉर्म विधि द्वारा हल किए गए समरूप अवस्था समीकरण के लिए अवस्था संक्रमण मैट्रिक्स का मान है। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ ए, ऑप्शन ए वाला। टी बराबर थीटा टी बराबर एल की पावर -1 एस आई माइनस ए की पावर -1। 73 एक 3 फेज सिस्टम में पर यूनिट इम्पीडेंस ZPU दर्शाया जाता है। 73 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जेड ओम गुणा MVA/B स्लैश KV/2B। 74 पर आ जाते हैं। 74 में कहा गया है एक जनरेटर हेतु लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के जीरो सीक्वेंस करंट का मान J2.4 PU है। फॉल्ट के दौरान करंट न्यूट्रल में से होगा। 74 में आ जाएगा ऑप्शन सी J7.2 PU। J7.2 PU। अगला आता है 75 सिंक्रोनस मशीन के स्लिप टेस्ट के दौरान अधिकतम करंट हेतु आर्मेचर MMF संरेखित होगा। 75 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी Q माइनस एक्सिस, Q माइनस AXIS एक्सिस। अगले पर आ जाते हैं हम 76 पर। मरकरी का ट्रांजिशन ताप है। 76 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4.12 डिग्री केल्विन, 4.12 डिग्री के यानी केल्विन। अगले पर आ जाता है 77 पर। स्थायी चुंबक का परीक्षण किया जाता है। 77 में आ जाएगा ऑप्शन डी बैटरीज एपरेट्स, बैटरीज एपरेट्स। अगले पर आता है 78 पर। 4 अल्टरनेटर जो कि प्रत्येक 5 MVA 11 kV के साथ 20% रिएक्टेंस पर निर्धारित हैं, समांतर कार्य कर रहे हैं। बस बार का शॉर्ट सर्किट लेवल होगा। तो 78 और 78 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 78 में आ जाएगा डी 100 MVA, 100 MVA। 79 पर आ जाते हैं। 79 में है एक ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में टोटल रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। 79 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार परवलय पथ, परवलय पथ। 80 पर आ जाते हैं वोल्टेज अनुपात V1/V2 जहां V1 ग्रेटर देन V2 के एक ऑटो ट्रांसफार्मर में
प्रेरणित रूप में स्थानांतरित शक्ति का भाग किसके समानुपाती है? 80 में आ जाएगा आपके 80 में। ऑप्शन सी के अनुसार V1 माइनस V2 बटा V1। 81 में कहा गया है एक वन फेज द्वारा ब्रिज VSI में इंडक्टर L लोड जैसे लगा है। एक लगातार वोल्टेज स्रोत के लिए इंडक्टर में से प्रवाहित करंट होगा। 81 में आ जाएगा ऑप्शन बी ट्रायंगुलर वेव। 82 IGBT के 3 टर्मिनल होते हैं। 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी कलेक्टर, एमिटर व गेट। अगले पर चलते हैं 83 पर। 83 में कहा गया है लिक्विड फ्यूज हेतु उपयुक्त मटेरियल है। 83 में आ जाएगा ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड। 84 में कहा गया है अधिकतम शॉर्ट सर्किट धारा प्राप्त होती है। 84 में आ जाएगा ए 3 फेज वोल्टेज फॉल्ट। अगले पर चलते हैं 85 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सुपर कंडक्टिविटी का अवलोकन होता है। 85 में आ जाएगा ऑप्शन बी डीसी और कम आवृत्ति। अगले पर चलते हैं 86 पर। 86 डीसी मशीन का विद्युत वाहक बल समीकरण है। 86 में आ जाएगा ऑप्शन ए NOZP बटा 60A। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं हम 87 पर। यदि चुंबकीय क्षेत्र H एम्पियर मीटर में दिया गया है, B चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है तथा U माध्यम की पारगम्यता है, तब तीनों का संबंध ज्ञात कीजिए। 87 में आ जाएगा ऑप्शन सी B = UH। आगे चलते हैं अगले पर 88 पर आ जाते हैं। पल्स स्टफिंग का प्रयोग किया जाता है। 88 में आ जाएगा ऑप्शन बी एसिंक्रोनस TDM। अगला आ जाता है 89। यदि एक सिग्नल FT की एनर्जी E है तो सिग्नल F2T की एनर्जी होगी। 89 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार E/2। 90। एक FM सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडक्शन क्या होगा जो कि 108 MHz बैंड में ब्रॉडकास्ट हो रहा है और जिसकी कैरियर स्विंग 125 kHz है। 90 में आ जाएगा ऑप्शन सी 83.3 83.3%। 91 पर आ जाते हैं हम। पुनः प्रवर्ती वोल्टेज की वृद्धि की दर RV निर्भर करती है। 91 में आ जाएगा ऑप्शन डी बी व सी दोनों। बी सर्किट पावर फैक्टर और सी केवल स्विचिंग कंडीशन। 92 में आपके डायग्राम दिया गया है। दिए गए RLC परिपथ के लिए गुंजायमान आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसमें 92 में ऑप्शन आपके बताया गया है ऑप्शन ए के अनुसार W0 बराबर 0.158 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्यूब RAD/SEC। अगला क्वेश्चन आ जाता है 93 में आपकी डायग्राम दिया गया है। दी हुई पल्स का लैप्लेस ज्ञात कीजिए। 93 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार e की पावर -2s -e की पावर -4s/s। 94 पर आ जाते हैं। 94 में कहा गया है किस प्रमेय को ऊर्जा संरक्षण नियम में अभिव्यक्त किया जा सकता है। 94 में आ जाएगा ऑप्शन ए के अनुसार टेलीजेन का प्रमेय। 95 में कहा गया है अगर V1 = 30 sin WT प्लस 10 डिग्री व V2 बराबर 20 sin WT प्लस 50 डिग्री तो सत्य कथन है। 95 में आ जाएगा ऑप्शन बी V2 आगे है V1 से। अगले पर आ जाते हैं 96 पर। थायरिस्टर में होल्डिंग करंट IH। 96 में आ जाएगा ऑप्शन बी के अनुसार लैचिंग करंट IL से कम होगा। लैचिंग
करंट IL से कम होगा। 97 में ऑप्शन आ जाएगा। 97 क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। एक अभिन्न अवकल रिले में बायस किनके अनुपात में परिभाषित किया जाता है। 97 में आ जाएगा ऑप्शन ए निरोधक एवं प्रचालन कुंडली के घुमावों की संख्या। अगले पर आ जाते हैं 98 पर। 98 में कहा गया है, डायग्राम दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल कौणिक आवर्ती काल क्या है जिसके लिए डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारिता उपलब्ध कराता है। 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी 120 डिग्री। अगले पर चलते हैं 99 पर आ जाते हैं। यहाँ कहा गया है एक रैखिक समय अचल निकाय प्रारंभ में विरामावस्था में है जब एकक स्टेप निवेश एक प्रतिक्रिया y बराबर t ग्रेटर देन 0 देता है, निकाय का स्थानांतरण फलन है। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके 99 में ऑप्शन बी S/S+1²। अगले पर चलते हैं 100 पर आ जाते हैं। 100 में कहा गया है एक निकाय के विवर्त लूप स्थानांतरण फलन GS/HS के नाइक्विस्ट आरेख को निम्न चित्र दर्शाता है। यदि GS/HS की एक दाईं तरफ ध्रुव है तो संवृत लूप निकाय है। यहाँ ये डायग्राम दिया गया है और इसमें ऑप्शन आपके जो आ जाएगा 100 में वो आ जाएगा ऑप्शन ए हमेशा स्थिर। ऑप्शन ए हमेशा स्थिर। 101 पर आ जाते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज बदल दी जाती है तो अचर वोल्टेज पर 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज का करंट क्षति का अनुपात है। 101 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1.0। 102 पर आ जाते हैं। 300 kW के एक प्रत्यावर्तक को 4% गति नियमन के एक प्राइम मूवर द्वारा चलाया जाता है और 200 kW के दूसरे प्रत्यावर्तक को 3% गति नियमन के एक प्राइम मूवर द्वारा चलाया जाता है। स्थानांतरण में संचालन करते समय उनमें से किसी के भी अतिभारित होने के बिना वे कुल भार उठा सकते हैं। 102 में आ जाएगा ऑप्शन ए 425 kW। अगले पर आ जाते हैं 103 पर। एक 3 फेज 33 kV ऑयल परिपथ ब्रेकर को 1200 A 2000 MVA 3S पर निर्धारित किया गया है, सममित ब्रेकिंग धारा है। 103 में आ जाएगा ऑप्शन बी 35 kA। अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 104। इसमें भी आपके डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन बता देता हूँ। 104 में IC 555 टाइमर का उपयोग करते हुए एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट नीचे दिखाया गया है। मान लें कि सर्किट लगातार दोलन कर रहा है। संधारित्र के पार वोल्टेज VC डैश के बीच बदलता रहता है। ये डायग्राम दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और 104 में ऑप्शन बता देते हैं आपको। 104 में ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन बी 3V 2 6V 3V 2 6V। अगले पर चलते हैं। 105 पर आ जाते हैं। 105 में कहा गया है करंट संकर्तन प्रवृत्ति को न्यूनतम करने के लिए गैस SF6 किस प्रकार प्रयोग में ली जाती है। 105 में आ जाएगा ऑप्शन ए कम वेग और कम दाब। 106 में कहा गया है। 106 में क्वेश्चन कह रहा है 106 में आपको यदि फॉल्ट करंट 2000 A है, रिले सेटिंग 50% है और CT अनुपात 400/5 है तो प्लग सेटिंग गुणक होगा। 106 में आ जाएगा ऑप्शन डी 10A। ऑप्शन डी 10A। 107 10 किमी लंबाई की एक केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध 1 ओम है। 100 किमी लंबी समान केबल के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध होगा। 107 में आ जाएगा ऑप्शन सी 0.1 ओम। अगले पर आ जाते हैं 108 पर। लंबी HVDC लाइन पर अधिकांश पावर संचारण की प्राथमिकता क्यों दी जाती है। 108 में आ जाएगा ऑप्शन डी न्यूनतम लाइन पावर क्षति। 109 पर आ जाते हैं। 109 में कहा गया है सूची 1 परिमाण का सूची सेकंड विमाएं के साथ सुमेलन करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 109 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 109 में डी के अनुसार मिलान कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर।
3, 1, 4 और 2। सबसे पहले सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं। EMF ये चला जाएगा 3 नंबर पर, ml² T⁻³ I⁻⁻1। B चला जाएगा 1 पर, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व ये आ जाएगा आपके MT⁻⁻2 और I⁻⁻1। चुंबकीय बल इसकी बात करें तो ये चला जाएगा 4 नंबर पर, L⁻⁻1I। और रिलेक्टेंस ये चला जाएगा आपके 2 नंबर पर, रिलेक्टेंस चला जाएगा आपके 2 नंबर पर, M⁻⁻1 L⁻2 T² I²। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का। एक परिपथ में कुल करंट I बराबर I1 प्लस I2 का मापन I1 बराबर 150 प्लस माइनस I1A और I2 बराबर 250 प्लस माइनस 2A किया जाता है, जहां त्रुटि सीमाएं मानक विचलन द्वारा दी जाती है। करंट I का मापन किया जाता है। 110 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 400 प्लस माइनस 2.24A। 111 उच्च मान वाले प्रेरकत्व के मापन के लिए हमें प्रयोग में लाना चाहिए। 111 में आ जाएगा ऑप्शन सी हे ब्रिज। 112 पर आ जाते हैं। एक प्रतिरोध तार विकृति प्रमापी छोटे व्यास के नरम लोह तार का प्रयोग करता है। प्रमापी गुणांक +4.2 है। दाब विद्युत प्रभावों को नगण्य मानते हुए पायसन अनुपात है। 112 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार 1.6। आगे चलते हैं अगले पर। 113 पर आ जाते हैं। चित्र में प्रदर्शित संकेत प्रवाह आरेख में फीडबैक मार्गों की प्राप्ति का योग है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसमें CAF + BE + CD। चित्र के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन सी। अगले पर चलते हैं। 114 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिया गया है कि H बराबर 0.5 E -0.1x साइन 10⁶ T -2x EZ A/m निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 114 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बीटा बराबर -2 रेड/m। अगले पर चलते हैं। 115 पर आ जाते हैं। 115 में आपके यहाँ कहा गया है एक JFET की ट्रांसचालकता GM बराबर है। तो यहाँ पर ये आपके दिया गया है और इसके अनुसार ऑप्शन चूज़ करना है आपको। और क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आपके आ जाएगा 115 में ऑप्शन सी -2IDSS/VP और ब्रैकेट में है 1 -VGS/VP। आगे चलते हैं अगले पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। 116 में कहा गया है चित्र 1 को चित्र 2 में दर्शाए गए निकाय पर विचार कीजिए। यदि अग्रवर्ती मार्ग प्राप्ति को प्रत्येक निकाय में 10% कम कर दिया जाता है तो C1 और C2 में परिवर्तन क्रमशः होगा। तो 117 में यह आपके चित्र दिया गया है और आपको इसके अनुसार ऑप्शन बताना है। 117 में ऑप्शन आपके आ रहा है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 116 नंबर का क्वेश्चन है शायद ये। 116 में ऑप्शन आपके आ जाएगा 116 में सी। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। 116 में आ जाएगा ऑप्शन सी 10% और 1%, 10% और 1%। आगे चलते हैं अगले पर। 116 में कहा गया है 500 वोल्ट के वोल्टेज भार से 220 वोल्ट के DC स्रोत तक पहुंचाने के लिए एक स्टेप अप अंतरायिक का प्रयोग किया जाता है। यदि थायरेस्टर का अवरोधन आवर्तकाल 80 US है तो आवश्यक स्पंद कालावधि है। तो 117 में ऑप्शन आ जाएगा बी। यहाँ आपके बी आ जाएगा 101.8 US। आगे चलते हैं अगले पर। 118 में एक 400/1/50 ट्रैवलिंग वेव मतलब क्रेस्ट वैल्यू होगी। तो 118 में आ जाएगा सी के अनुसार 400 kV के साथ राइज टाइम 1 US व फॉल टाइम 50 US। आगे चलते हैं अगले पर। अगले पर आ जाते हैं 119 पर। किस प्रकार के आवेश वाहक की गतिशीलता सबसे अधिक होती है। तो 119 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अनुसार मुक्त इलेक्ट्रॉन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें।
एक आदर्श सुपरकंडक्टर की चुंबकीय संवेदनशीलता क्या है? 120 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अनुसार -1। ऑप्शन बी के अनुसार -1। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।